नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो इस वक्त ईरान से एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। देखिए, जिस तरह से अभी इजराइल और ईरान के बीच युद्ध विराम है, लेकिन बड़ी खबर हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ईरान ने अपने एयर स्पेस को बंद कर दिया है। आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? क्यों आखिर ईरान को अपना एयर स्पेस बंद करना पड़ा है? बातचीत करने के लिए मयंक मेरे साथ है। मयंक, क्या वजह है? जल्दी से जरा देखिए, बताइए कि क्या अभी खबर आ जो रही है। बड़ी खबरें आ रही हैं ईरान से, उसमें बहुत बड़ी खबर है। ईरान ने अब से कुछ देर पहले अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है। पश्चिम वेस्टर्न एरिया का और सेंट्रल एयर स्पेस जो है वो पूरी तरह से बंद हो गया है। ये बहुत बड़ी खबर है, जिसके बाद देखिए ये आशंका जताई जा रही है कि अगले 24 घंटे में ईरान में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। देखिए, ये जो शहरी विकास मंत्रालय है ईरान का, इनकी तरफ से ये ऑर्डर्स आए कि एयर स्पेस को फौरन बंद किया जाए और उसके बाद सभी इंटरनेशनल फ्लाइट्स ईरान की कैंसिल कर दी गई हैं। ठीक है। एयरपोर्ट्स पे जितने प्लेन्स हैं उनको हटा लिया गया है, ऐसी भी खबरें हैं। अब ये माना जा रहा है, इसके बाद जो आकलन लगाए जा रहे हैं कि क्या ईरान कोई बड़ा हमला करने जा रहा है, पहली बात। क्या इजराइल की तरफ से कोई बड़ा हमला होने वाला है? देखिए, इसी बीच कुछ डेवलपमेंट और हैं, अगर आप ध्यान से इनको समझें। ये सब कुछ बिल्कुल वैसा ही हो रहा है जैसे 12 दिन का जो अभी वॉर हुआ उसके पहले हुआ था। देखिए, अमेरिका की तरफ से गाइडलाइंस जारी हुई है इजराइल जाने को लेकर। अमेरिका ने नागरिकों को कहा है कि आप इजराइल ना जाएं या वहां सतर्क रहें। ये गाइडलाइंस अमेरिका की तरफ से जारी की गई है। ये अपने आप में देखिए बड़ी खबर है। साथ ही ईरान को लेकर भी कहा गया है कि ईरान के नागरिकों को कहा गया है कि वहां से आप हट जाइए। तो कुल मिला के एक बार फिर हालात वैसे ही हो रहे हैं जैसे वॉर के ठीक पहले होते हैं। अब देखिए, ईरान के जो चीफ ऑफ स्टाफ हैं सैयद अब्दुल रहीम मौसवी, इनकी तरफ से ये कहा गया है कि अगर हम पर हमला होता है तो ईरान इसका भयंकर जवाब देगा, भयंकर बदला लेगा। ये चीफ ऑफ स्टाफ ईरान के कह रहे हैं। देखिए, आज सुबह ही हमने अपने पिछले वीडियो में बताया था जिस तरह से कि ईरान ने आईएईए से बाहर को इंस्पेक्शन करने से मना कर दिया है। ये एक बहुत बड़ा स्टेप बताया जा रहा है ईरान का। इसके बाद देखिए, ईरान के जो न्यूक्लियर साइट्स हैं इसमें कोई यूएन का इंस्पेक्टर नहीं आ सकता, यहाँ कोई आके वो इंस्पेक्शन नहीं कर सकता। इसके बाद ये माना जा रहा है कि ये अमेरिका और इजराइल दोनों के लिए एक बड़ा झटका है। एक प्रकार से आईएईए को अपने आने से मना करना, ये इस बात का ऐलान है कि अब ईरान न्यूक्लियर टेस्ट करेगा। नहीं तो क्या हम ये मान के चले, जिस तरह से एयर स्पेस बंद किया गया है वो उन्हीं हालातों में बंद किया जाता है, या तो आप हमला करते हैं या तो आप पर हमला होने वाला है। अब ऐसे में जो डेवलपमेंट हमने पहले दिया कि किस तरह से परमाणु किसी भी कार्यक्रम में किसी तरह की दखलंदाजी अब ईरान बर्दाश्त नहीं करेगा, ऐसे में हम ये मान के चले कि आने वाले दिनों में हालात खराब हो सकते हैं, या जिस तरह से एयर स्पेस बंद हुआ उससे कुछ बड़ा आगे देखने को देखिए, मिलेगा। पिछले 3 दिन की हम बात करें तो इजराइल की तरफ से ये ऐसी खबरें हैं, इजराइल की तरफ से 3 बार हमले की कोशिश की गई है ईरान में। ये सीज फायर के बाद की बात है। ऐसा बताया जा रहा है कि इजराइल की तरफ से ड्रोन भेजे गए ईरान, इजराइल की तरफ से मिसाइल फायर की गई है ईरान के ऊपर, जो संभवतः ईरान ने उसको डिटेक्ट कर दिया और उसको हवा में तबाह कर दिया गया। और ये ऐसी एक फाइटर जेट की भी खबरें आ रही हैं जो कि ईरान की तरफ बढ़ा था, इजराइल का फाइटर जेट। तो ये बताया जा रहा है कि 3 बार इजराइल ने सीज फायर तोड़ने की कोशिश की, ईरान पर हमले की कोशिश की। ये एक प्रकार का प्रोवोकेशन था, ईरान को प्रोवोक करने की कोशिश थी कि बदले में ईरान रिएक्ट करे। लेकिन ईरान इस बात को लेकर सतर्क है कि क्या ऐसा तो नहीं कि उसको प्रवोक किया जाए और ये कोशिश की जा रही है कि ईरान जल्दबाजी में फिर से हमला करे। लेकिन फिलहाल ईरान की तरफ से बड़े संयम के साथ कदम बढ़ाया जा रहा है। लेकिन ये जो एयर स्पेस बंद होना है, देखिए ये एक प्रकार से ये बता रहा है कि हालात फिर से अब एक बड़ी जंग की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर ऐसे में अगर दोबारा से किसी तरह की दिक्कत आती है, यानी कहीं से भी हमला होता है, चाहे इजराइल से हमला होता है, अमेरिका से हमला होता है, या ईरान इस बीच में हमला करता है, तो फिर ये युद्ध तो इस बार देखिए, तो इस बहुत बार ज्यादा इस बार और अगर ये युद्ध खतरनाक होता होगा। है तो शायद ये आर पार की लड़ाई हो। और ईरान की तरफ से ये भी कहा गया है कि अगर अब जंग होती है तो ऑल आउट वॉर होगा, यानी हम फिर पीछे नहीं हटेंगे। और देखिए, जिस तरह से इजराइल में कार्गो प्लेन्स आ रहे हैं अमेरिका के, और बताया जा रहा है कि इंटरसेप्टर मिसाइल्स बड़ी तेजी से भेजी जा रही हैं, तो दोनों देश एक बार फिर बड़ी जंग की तैयारी में जुट गए हैं। और देखिए, एक बड़ी खबर इस बीच में ये भी है कि जो हाइफा में ईरान की मिसाइल्स गिरी थी
हाइफा की रिफाइनरी में आपको याद होगा कि जो मिसाइल गिरी थी उससे बड़ी भयंकर तबाही हुई थी हाइफा में। अब हाइफा के मेयर का बयान आया है, उन्होंने ये कहा है कि जो हाइफा के रिफाइनरी के ऊपर मिसाइल अटैक हुआ उसके बाद इससे पूरे हाइफा शहर पे खतरा मंडराने लगा है। देखिए यहाँ पे हाइफा में जो ऑयल रिफाइनरी है इससे 30 से 40% ऑयल सप्लाई जो है वो इसराइल को होती है। और यहाँ पे इस हमले के बाद एक बेंजीन नाम का केमिकल होता है, ये केमिकल यहाँ से उसका वो लीक होना शुरू हो गया है। और बेंजीन एक बहुत ही फ्लेमेबल लिक्विड होता है, केमिकल होता है जिससे काफ़ी बड़े इलाके में आग लग सकती है, पर्यावरण को नुकसान हो सकता है और ह्यूमन बींग्स पे भी मतलब इंसानों पर भी इसका बुरा प्रभाव होता है। क्योंकि देखिए युद्ध विराम को अभी मतलब एक आधो दिन में एक हफ्ता पूरा हो जाएगा, लेकिन हम जिस तरह से देख रहे हैं कि जिस परमाणु एक तरह से कार्यक्रम को लेकर ये पूरा हमला किया गया उस पर किसी तरह की भी बातचीत नहीं हो रही है। चारों तरफ इस पर चुप्पी। परमाणु कार्यक्रम पे आएंगे, लेकिन जहाँ पे मैं जहाँ से था वहीं से एक बार शुरू करूंगा। ये जो हाइफा में जो बेंजीन केमिकल लीक होना है, बताया जा रहा है कि इससे नेतन्याहू बहुत परेशान है, इजराइल परेशान हो गया है। हाइफा इजराइल का एक बड़ा औद्योगिक शहर है, इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, और ये बताया जा रहा है कि ये अगर बेंजीन केमिकल से बड़ा खतरा हो जाता है हाइफा को, तो बड़े पैमाने पर वहाँ से लोगों को हटाना भी पड़ सकता है, ऐसा एक्सपर्ट्स बता रहे हैं। और इससे बहुत ज्यादा गुस्से में जो है वो इजराइल है कि भाई ईरान ने हमको बड़ा नुकसान पहुंचा दिया। देखिए अगर किसी शहर में अगर कंटामिनेशन होता है या इस तरह की कोई खबर है कि भाई वहां पे जो है बेंजीन केमिकल से बड़ा नुकसान हो सकता है, तो ये अपने लिए इजराइल के लिए बहुत बड़ा झटका है ये कि भाई आपके जो सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल सिटी है वहां पे उसको आपको खाली करना पड़ेगा, ये बड़ी चुनौती है, सिचुएशन को संभालना तो पड़ेगा। बताया जा रहा है कि इसी बात से जो है वो एक बार फिर से जंग वाली सिचुएशन जो बन रही है उसमें ये हाइफा का अटैक शामिल की बड़ी वजह हो सकती है। हाँ, लेकिन और जो सवाल हमने किया उसका भी जल्दी परमाणु जो बात है उसको लेके फिलहाल अमेरिका के साथ ईरान की किसी भी तरह की कोई न्यूक्लियर टॉक नहीं होने जा रही है, ना ही वो शेड्यूल्ड है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप का बयान आया था कि हम जल्द ईरान से बात करेंगे, लेकिन ईरान अपनी बात पे कायम है। ईरान ने कहा है हम किसी सूरत में अमेरिका से बात नहीं करेंगे, IAEA का कोई इंस्पेक्शन नहीं होगा जब तक हमको आप ये गारंटी नहीं देते कि जब तक हम बात करेंगे आप हमारे ऊपर हमला कर दें और साथ में हम बात भी करें, दोनों चीज एक साथ नहीं हो सकती, ये ईरान ने कहा है। ईरान का कहना है ऐसा, आप गारंटी दीजिए कि हमारे ऊपर कोई हमला नहीं होगा, आप बीच में जो है बात के दौरान किसी तरह का कोई आक्रमण नहीं होगा, तो फिर हम बात करने की सोच सकते हैं। ऐसे में आप देखिए बातचीत हो नहीं रही है, ठीक है, बातचीत हो नहीं रही है, फिलहाल युद्ध विराम की स्थिति है और ऐसे में अब एयर स्पेस बंद कर फिलहाल दिया गया। बातचीत तो बड़ी दूर की बात है, ये जो सिचुएशन है एयर स्पेस बंद हो जाना, अमेरिका का इजराइल के लोगों के लिए गाइडलाइंस जारी करना, ये फिर से एक बड़े जंग की तरफ मामला बढ़ता दिख रहा है। और अगले 24 घंटे नजर रखिए, हो सकता है कि कुछ बड़ा अपने को देखने को मिल जाए। तो देखिए ईरान ने अपने एयर स्पेस को बंद कर दिया। अब इसके पीछे की बहुत सारी वजह बताई जा रही है कि क्या ईरान हमला करेगा या फिर इजराइल या फिर अमेरिका की तरफ से किसी तरह का हमला होगा, इसीलिए ये मामला बहुत ज्यादा क्रूशियल है, सबकी निगाहें इस ओर है और लगातार हम भी इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं। हमारी चर्चा में शामिल होने के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया।